सुमेरपुर से खबर, जवाई नदी पर बना शिवगंज सुमेरपुर पुलिया क्षतिग्रस्त, प्रशासन अलर्ट, मरम्मत कार्य तेजी से शुरू। शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाला जावई नदी पर बना पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते प्रशासन ने आवागमन को पूरी तरह रोक दिया। सुरक्षा की दृष्टि से शिवगंज रिवर फ्रंट और सुमेरपुर नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर बैरिकेटिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। सोमवार को सिरोही कलेक्टर अल्फा ने मौके का निरीक्षण किया और तुरंत प्रभाव से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के आदेश के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और मंगलवार सुबह जेसीबी मशीन लगाकर एईएन अभी पाराशर की देखरेख में पुलिया की मरम्मत शुरू कर दी गई है। समाज सेवी धीरज सांकला का कहना है कि ये पुलिया दोनों शहरों के बीच व्यापार और आवागमन की जीवन रेखा है। रोजाना हजारों लोग इस पुलिया से होकर गुजरते हैं। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण अब लोगों को करीब 9 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि आज से ठीक 20 साल पहले 2006 में भी यही पुलिया इसी स्थान पर टूटी थी और इस बार भी हिस्से में क्षति आई है। फिलहाल प्रशासन ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धीरज सांकला ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को संदेश भेजकर स्थिति से अवगत कराया और आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी कालू राम कुमार भी लगातार आम जनता से अपील कर रहे हैं कि जब तक पुलिया का कार्य पूरा ना हो, कृपया करके कोई आवागमन ना करे। आप भी सुनिए धीरज सांकला ने क्या कहा। वंदे भारत से गौरी शंकर वैष्णव की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। पिछले 3 दिनों से शनिवार की शाम से जो जवाई नदी तीव्र वेग में बह रही थी और पुल के करीब 3-3.5 फीट ऊपर तक चली, उससे ये आभास हो ही चुका था कि ये पुल अब जो है आवागमन के लिए काम में नहीं आ पाएगा। और जैसा कि पानी पुल से नीचे उतरते ही ये स्थिति क्लियर भी हो गई कि पुल काफ़ी जगह से डैमेज हो गया, जगह जगह खड्डे पड़ गए। उसकी जो सुरक्षा दीवार थी वो भी काफ़ी जगह से क्षतिग्रस्त होकर टूट कर बह गई है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे पुल पर आवागमन सुचारू नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पुल जो है शिवगंज सुमेरपुर के नागरिकों की जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा को इस तरीके से बाधित करके और 3-3 दिन तक अगर उसमें कोई सुध नहीं लेता है तो ये बड़ी चिंता का विषय था। तो इसी चिंता को जाहिर करते हुए जो है मैंने आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी के नाम का एक लेटर तैयार किया और वो मैंने हमारे मंत्री जी जोराराम जी और पड़ोसी सिरोही के मंत्री जी उटाराम जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया भी है और वहाँ से मुझे आश्वस्त भी किया गया। सीएमओ में भी मैंने भेजा है डायरेक्ट वो लेटर और वहाँ से मुझे ये आश्वासन मिला कि आपकी ये मांग बहुत ही उचित है और जनता को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए हमने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है और शीघ्र इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि 3 दिन हो चुके हैं और आम जनता बहुत ज़बरदस्त पीड़ित है। यहाँ तक कि जैसे ऑटो रिक्शा में 10 रुपये सवारी में शिवगंज सुमेरपुर आना जाना हुआ करता था, वो आज 50 रुपये और 100 रुपये प्रति सवारी का वसूल कर रहे हैं। और एक तकलीफ वाली बात ये हुई कि जवाई नदी का पुल जो 4 लेन पर बना हुआ है वो पार करते ही चांदाना की तरफ से एक शॉर्टकट भी जा रहा था, जहाँ से 2 व्हीलर और पैदल चलने वाले और ऑटो रिक्शा वगैरह आराम से निकल रहे थे। तो वो भी बता रहे हैं कि 4 लेन कंपनी वालों ने, ये LNT वालों ने जो है वहाँ पे कोई गड्ढा वड्ढा खुदवा के उस रास्ते को भी बाधित कर दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। उल्टा जो है इन लोगों को सहयोग करने के लिए और सहायता करने के उद्देश्य से आगे आना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके उस दिशा में प्रयास करने चाहिए, सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। इससे मेरा मन काफ़ी व्यथित हुआ और मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बात अवगत कराई और उस पर आज जैसा कि अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि काम शुरू भी हो गया है मरम्मत का। मैं यही चाहता हूँ कि भले ही बड़े वाहन वहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन अगर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भी अगर पास होने शुरू हो जाए या पैदल लोगों का आना जाना भी अगर वहाँ से शुरू हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिल जाएगी। यह बहुत ज़रूरी है। शिवगंज सुमेरपुर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे हैं जो शिवगंज में निवास करते हैं और व्यवसाय उनका सुमेरपुर में है और सुमेरपुर के भी ऐसे कई नागरिक हैं जिनका जो है सारा कारोबार शिवगंज में है। तो इन लोगों का प्रतिदिन कम से कम दिन में 4-5 बार आना जाना होता है। तो उस दिशा में जो है सकारात्मक
ये कदम उठाना चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों मंत्री जी का कि इन्होंने शीघ्र ही इस कार्रवाई को अमल में लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।